निगम भिलाई की इस 400 करोड़ की जमीन पर कब्जा, काफी लंबे समय से ये कब्जा था जिसको आज हटाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल जब आप सुपेला की ओर आते होंगे, चंद्रा मौर्य टॉकीज के राइट साइड यानी चंद्रा मौर्य टॉकीज से रायपुर की ओर जाते होंगे, तब आपको एक मजार दिखता होगा, एक पानी टंकी दिखती होगी। पानी टंकी जो कि नगर निगम का जोन कार्यालय है, और उस जोन कार्यालय के ठीक बगल में एक मजार है जहां पर अतिक्रमण हद से ज़्यादा, अति से ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि ये नगर निगम की लगभग 400 करोड़ की भूमि है जहां पर अतिक्रमण करके व्यावसायिक प्रयोग में लाया जा रहा था। और इस मामले में लगातार कई बार कलेक्टर के पास शिकायत हुई, कई बार कोर्ट तक में मामला गया, तो नगर निगम से इस जगह को आवंटन करने की भी मांग की गई। तो नगर निगम ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई जो धार्मिक उपयोग के लिए स्थल यूज हो रहा है उसका तो आवंटन किया जा सकता है, मगर जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, नगर निगम की ज़मीन को मुफ्त में लेकर उससे आय अर्जित कर रहे हैं, उसका आवंटन नहीं किया जाएगा। ये जो सारी दुकानें आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर कोई दुकानें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर खाली मैदान हुआ करता था जहाँ पर उर्स का मेला और तमाम चीज़ें लगती थी, मगर अब यहाँ पर दुकानें बन चुकी है और दुकानें संचालित हो रही है, और दुकानें संचालित होने के बाद यहाँ पर से आय अर्जित किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको अंदर भी दिखाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। आज नगर निगम भिलाई ने इस अतिक्रमण को हटाने का बीड़ा उठाया है, और आदेश आने के बाद नगर निगम भिलाई इस पूरे मुहिम में लगे जिसमें कोई भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसको लेकर तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार के वाद विवाद या झड़प की स्थिति ना उत्पन्न हो। पुलिस बल के सामने ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप देख पा रहे हैं इस पूरे ग्राउंड में पुलिस बल जो है वो भरा हुआ है, और पुलिस बल की मदद से ही इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 4-4, 5-5 जेसीबी लगाए गए हैं इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। और ये जो आप मज़ार वाली जगह देख रहे हैं, इसके अंदर साइड में एक झोपड़ी नुमा चीज़ें बनाई गई थी, जहाँ झोपड़ी बनाकर कुछ लोग रह रहे थे। वहाँ पर भी जो है बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो चुका था, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है उस जानकारी के अनुसार वहाँ पे एक मैरिज हॉल बनाने का काम शुरू हो गया था। नींव डल चुकी थी, नींव डलने के बाद और भी इस मैरिज हॉल की दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती अगर आज ये कार्रवाई नहीं होती तो। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये नगर निगम का इलाका है, नगर निगम की ज़मीन है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 400 करोड़ की ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण करके यहाँ पर व्यवसाय स्थापित किया जा रहा था। ये मैरिज हॉल बनने के बाद इस मैरिज हॉल को किराए पे दिया जाता, शादी विवाह यहाँ से संचालित किए जाते। और ये पीछे की पूरी ज़मीन देख रहे हैं, सारी ज़मीन जो है ये अवैध है, जिस पर आज नगर निगम भिलाई ने कार्रवाई की है। और किस प्रकार से कार्रवाई है आगे हम इस पक्ष से भी करेंगे कि यह कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर बाबर, सेक्टर 2 के निवासी बाबर हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, जिनकी याचिका के आधार पर ही आज ये कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस बल, पुलिस का पूरा अमला तैनात है, सीएसपी, थाने के टीआई, 2 से 3 थाने के टीआई यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की जो है वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। पुलिस, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, और एक पक्ष, एक खेमा जो यहाँ पर संचालित कर रहा था, दुकान संचालित कर रहा था, किराए पे चीज़ों को दे रहा था, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका पक्ष क्या है, किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं, क्या उनको कोई नोटिस मिला था या नहीं मिला था। ये जो देख सकते हैं, ये जो शख्स आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहीं पीछे जहाँ जिस झोपड़ी को मैंने दिखाया जिसको निस्तो नाबूद किया जा चुका है, उस झोपड़ी में रहने वाले हैं। इन्होंने अपना सामान झोपड़ी से बाहर निकाल कर एक खाली मैदान में रख लिया है, क्योंकि इनकी झोपड़ियों को तोड़ा जा चुका है। ये अवैध रूप से अतिक्रमण करके इस झोपड़ी में रह रहे थे। अब नगर निगम की इस कार्रवाई के बारे में इनका क्या कहना है, क्योंकि इनको कब नोटिस दी गई, कब नोटिस के बाद, नोटिस मिलने के बाद इन्होंने इस ज़मीन को खाली क्यों नहीं किया, या इनकी क्या मांगे हैं, इन सारे विषयों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। बन रही है हमारे साथ इस मज़ार के करता धरता सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरी कार्रवाई को ये किस प्रकार से देखते हैं, और इन्हें नोटिस मिली थी कि नहीं, या जो कार्रवाई नगर निगम कर रहा है ये इनके नज़र में वैध है कि अवैध है। ये पूरी कार्रवाई आज सुबह से चालू हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कब्जा सन 57 से है यहाँ पे मुस्लिम समाज का, ठीक है। ताजियादारी जब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आए भिलाई 56 में, कोई 55 में आया, तो सन 57 से हमने यहाँ ताजियादारी चालू की और इस जगह को घेर के रखे, है ना। यहाँ पे सन 57 से चला आया।
हम जब बाउंड्री बना रहे थे तो हमारे साथ में 90 में साडा द्वारा जो है केस दायर किया गया कि आप अवैध कर रहे हैं काम को। साडा से 6 साल हमारा केस चला और 6 साल के बाद में साडा ने हमसे समझौता किया बाहर मुख्यमंत्री के कहने से, और लक्ष्मण चंद्राकर उस टाइम पे साडा अध्यक्ष थे, उन्होंने समझौता किया कि हम आपको 72 डिसमिल का जो कब्जा है आपका उसको हम वैध मानते हैं और आप लिखित के साथ दिखा रहा हूँ आपको। ये कोर्ट का है, अभी हमने निकाला, हमारे पास पुराना कागज नहीं था तो हमने कोर्ट से निकलवाया। ये कोर्ट का ऑर्डर है। क्या क्या कार्रवाई है जिसको आप लोग के नजरिए से सही हो रही है और क्या गलत हो रही है? ये देखिए ना आप, ये देखिए आप, कब हमको 72 डिसमिल दिया गया? ये हमारा तो नहीं है। ये लिखा हुआ है रकबा 72 डिसमिल। 1 मिनट लो तो मैं पूछ लूँ। कार्रवाई को लेकर ये अभी भी लगे हुए हैं कि आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या चीज़ें तोड़ी जा रही है, क्या चीज़ें नहीं तोड़ी जा रही है। इसको लेकर अभी भी बहस जारी है कि क्योंकि ये जो चबूतरा देख रहे हैं, ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है कि इस चबूतरे को तोड़ा जाएगा। अब ये तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा, और इसको रोकने के लिए ही ये जो लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं कि भाई जो हमारे धार्मिक स्थल है उस पर ठेस ना पहुँचाई जाए और उसको ना तोड़ा जाए। बाकी जो दुकानदारी वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर व्यापार चल रहा था, उसको आप अवैध कब्जा बोलकर तोड़ रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, तो वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक स्थल है, उसे ना तोड़ी जाए। अब यहाँ कब तक ये चलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। 72 डिसमिल का कागजात आपके पास, आपने मुझे अभी दिखाया जी। और क्या कुछ निगम जो है वो अवैध बताकर तोड़ रही है और आप लोग क्या कुछ तोड़ने नहीं देने की मांग कर रहे हैं? भाई दुकान की हमने उनसे मांग की, दुकान 15 से 20 साल पहले बनी, नगर निगम के जस्ट बगल में बनी है। 15 साल पहले भी वो रोक सकते थे मुझे इसी ताकत के साथ, मैं दुकान नहीं बनाता है ना। कोई मैं चोरी से तो एक दिन में नहीं बना लिया हूँगा। नगर निगम का ऑफिस है और दुकान सामने है। उस टाइम पे क्यों नहीं ऐसा हुआ मेरे ऊपर कार्रवाई? ये 1 साल में क्या कारण है कि पूरा 11 महीने के बाद से मेरे ऊपर नोटिस आ रही है? नोटिस आए होंगे आपको? मैं बता नहीं पाऊंगा पूरा गिनती से। आप आखिरी नोटिस कब मिला था? आखिरी नोटिस आपको दिखा देता हूँ तारीख के साथ में। आखिरी नोटिस कब मिला था आपको और उसमें क्या लिखा हुआ था? 28, मैं नोटिस की पूरी कॉपी आपको दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी। नोटिस किसके पास? तोड़ने दो भैया, तोड़ने दो, कोई मत बोलो कुछ। नोटिस दिखा दो, नोटिस मंगा दो, नोटिस कागज ने दिया। 72 डिसमिल अवैध है, ये हमारा नहीं है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश पे ये नक्शा है, ये मेरा नक्शा नहीं है। आप मानते हैं इसको? 72 डिसमिल, उसको मैं घेरा तो मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता, है ना। हाल जो मना रहा हूँ, यहाँ पे 1000 बच्चियों की शादी जब शासन नहीं करती थी, तब से हम 2000 सामूहिक विवाह आप लोग करवाते हैं? हाँ, ये हमारा 25 साल हो गया। और हर साल ये होता है? हर साल होता है। और एक आध जो बच्ची आ जाती है मजबूरी में, तो उनका अलग से भी करते हैं। 1000 बच्चियों की शादी हो गई, जिसका मेरे पास में आज भी रिकॉर्ड रखा हुआ है। और नोटिस कब प्राप्त हुआ था आपको? आखिरी नोटिस उन्होंने दिया हमें कार्यालय नगर निगम का 5 तारीख को नोटिस। इसी 5 सितंबर को? हाँ, 5 तारीख को। हाँ, आखिरी नोटिस। और उससे पहले हाँ, उससे पहले आई नोटिस। उस नोटिस के माध्यम से क्या लिखा था? हमने हमेशा उनको जवाब दिया कि हमें नियमितीकरण किया जाए। और जब 15 साल पहले दुकान बनी तो इस नगर निगम के बगल में बनी, कोई हमने एक दिन में तो नहीं बना लिया होगा ना। उस टाइम पे बलपूर्वक उस काम को कर देते। और जिस दिन नोटिस दे रहे हैं हमको 5 तारीख को, 6 तारीख आप जानते छुट्टी है रेली की, 7 तारीख छुट्टी शनिचर की, 8 तारीख छुट्टी संडे की, और 9 तारीख आज हुई। ठीक है, अब कलेक्टर महोदय ने जो दिया नहीं दिया। अब मैं कितना आपको बताऊंगा, क्योंकि बोलते बोलते मुनू, अच्छा तुम पकड़ो, ठीक। मैं बोला नगर निगम को हो तुम।
नहीं, मैं बोला कागज फोटो को नहीं पहचान पाया था मैं। ये तमाम दस्तावेज सब इसी भूमि को लेकर है। हाँ, हमने 1/3/23 को विधिवत लगाया नक्शे के साथ अपने, कि हमारी दुकानें हैं, हमारे ये मस्जिद है, हमारे चबूतरे हैं, है ना। 1/3/23 को कलेक्टर महोदय को दिया कि हमें जिस तरह से दूसरे समाज को दिया गया है उसी तरह से हमारे समाज को भी शासकीय दर से इसको अलॉटमेंट किया जाए। हम इसके पूरे पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं। हम जब नगर निगम को बोले कि हमारा संपत्ति कर जमा करो, उन्होंने कभी जमा नहीं लिया हमारा, है ना। और ये नक्शे के साथ हमने 1/3/23 को हमने लगाया आवेदन कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को, दोनों जगह को। 1.5 साल पहले आज से 1/3 आज भी याद है मेरे को तारीख, 1/3/23। वहाँ से क्या जवाब आया? कलेक्टर मैडम ने क्या कहा? वो तहसीलदार के पास आके जांच में पड़ी हुई है, और तहसीलदार ने 4 तारीख को बुलाया था हमें, इसी 4 तारीख को, और बोले अब छुट्टी लग जाएगी, आप लोग मत आइएगा और सोमवार को आइएगा। हमारे पास कोई कागज नगर निगम ने पेश नहीं किया, और इस बीच ये कार्रवाई शुरू हो गई। और इस बीच में कार्रवाई चालू हो गई। पहला दुकान के लिए हमने उनको हमेशा बोला, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना। तोड़ने के पहले जो नोटिस उन्होंने दिया, मानते नोटिस दिया, लेकिन जब शुक्रवार को छुट्टी है, शनिवार को छुट्टी है, इतवार को छुट्टी है, तो सोमवार को तो मेरे को मौका देना चाहिए था ना एक दिन। और 5 बजे ही सुबह कार्रवाई चालू हो गई। मैं यहाँ समाज में सुबह 5 बजे व्हाट्सएप भी चलाया कि किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंजुमन, कोई भी कमेटी, कोई भी समाज का आदमी इस ग्राउंड में नहीं आएगा। मुझे शासन और प्रशासन पे पूरा भरोसा है, और इसीलिए देख लो मेरी कमेटी के अलावा एक भी आदमी कोई विरोध कर रहा है। आपने समाज कहीं देखा? मैंने समाज को मना किया और व्हाट्सएप चलाया, व्हाट्सएप की प्रूफ भी है मेरे पास, आप उसको ले लीजिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको ये पूरी चीज नोटिस आने के बाद आपको जवाब देने का या कुछ बोलने का मौका नहीं मिला? नहीं, आखिरी नोटिस पे हम दुकान को मानते हैं। हमको एक दिन उनको ये हम सोचे थे कि सोमवार को जाएंगे उनके पास, और 6 तारीख को हमने कोर्ट में लगाई दिया है। कोई ना कोई फैसला आएगा कोर्ट का, हमको इतना टाइम दे दें कि ताकि हम दुकानों को खाली करवा लें, और अपने हाथ से तोड़ेंगे। हम अपने हाथ से तोड़ेंगे, और हमने जवाब भी बना के रखा हुआ था, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिला। और ये सारा हमने जो हमको मिला है, उसके बाद से हमने 6 तारीख का देने का जवाब बना दिया। 6 तारीख से छुट्टी लगी। आप बताइए हमको क्या मौका मिला? मतलब ये उस नोटिस का जवाब है? हाँ, लेकिन हम जवाब किसको देते? ये तमाम नोटिसों के बाद, और इनका कहना है कि 4 तारीख को नोटिस आई है और जवाब देने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद जो है 3 दिन छुट्टी हो गई, और 3 दिन छुट्टी के बाद आज जब सोमवार की सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई, और कार्रवाई शुरू होने के बाद ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई कि इनकी एक सुनने को निगम के अधिकारी जो है वो तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो दुकानें हैं उनको हम खुद खाली करके तोड़ देते अगर निगम हमें समय देता तो, मगर कितना समय? लगातार नोटिस पत्राचार किए जा रहे हैं, लगातार इन्हें सूचनाएं दी जा रही है कि चीज़ें अवैध है। और जिस मैरिज हॉल का जिक्र हमने किया, इनका कहना है कि यहाँ से मैं लगभग हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करता हूँ, सामूहिक विवाह करता हूँ। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनका कहना भी एक सत्य है कि ये जो नगर निगम का जोन कार्यालय है, इसके नाक के नीचे ये अवैध कब्जे होते चले गए, दुकानें बनती चली गई। तो क्या बनती दुकानों को नगर निगम नहीं रोक सकता था? या कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर ले, दुकान बना ले, फिर बाद में जब आदेश होगा तब तोड़ा जाएगा, जब तक वो दुकान संचालित कर ले, मुफ्त की ज़मीन में अपना व्यापार कर ले। क्या नगर निगम इस कदर सोया हुआ था और आज नींद से जागा है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं रोका गया, और आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, आज जो ये बलपूर्वक कार्रवाई की जा रही है, बल सामने खड़ा करके कि किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति ना हो, क्या उस समय पुलिस बल आने को तैयार नहीं था? पुलिस बल के सामने उस समय भी उस बनते हुए दुकान को, उस अवैध कब्जे को रोका जा सकता था, तब निगम ने क्यों नहीं रोका? अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती है, क्या कुछ चीज़ें और तोड़ी जाती है, क्योंकि नगर निगम का कहना है ये सारी चीज़ें जो पूरी भूमि है ये अवैध है। मगर फिर भी धार्मिक स्थलों को आहत ना पहुंचाते हुए हम धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ेंगे, मगर जो व्यावसायिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से व्यवसाय किया जा रहा है उसे तोड़ा जाएगा, उसे हटाया जाएगा। और ऐसा ही नगर निगम कर रहा है। 4 से 5 जेसीबी लगाकर ये सारी चीज़ों को, ये सारे मैदान को खाली करवाने का प्रयास कर रहा है। इस सारे मैदान में जो भी अवैध रूप से निर्माण किए गए उसको निस्तानाबूद करने का प्रयास कर रहा है, और निस्तानाबूद कर भी रहा है। कब तक ये कार्रवाई चलती है और क्या कुछ होता है
देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात करते हैं सर, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, अतिक्रमण किया हुआ था, हमारी ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, और इनको नोटिस भी दिया था हमने कि जो गैर धार्मिक उपयोग है वो आप हटा लीजिए। और इसकी लगातार शिकायतें भी आई थी, कलेक्टर मैडम के पास भी शिकायत थी, शासन स्तर पर भी शिकायत थी, तो इनको लगातार इनको नोटिस देती रही है। इन्होंने बीच में आवंटन की मांग किया था इनका, तो आवंटन की जो मांग है वो जो धार्मिक उपयोग का है, जैसे मजार है, मस्जिद है, जो धार्मिक उपयोग के लिए किए हैं, तो उसके लिए नियमानुसार विचाराधीन है, विचार किया जा रहा है। बाकी अतिक्रमण जो है, जो लगभग 400 करोड़ की हमारी ज़मीन पे कब्जा है इनका, वो हम खाली करें। सर, ये मामला पूरा हाई कोर्ट में भी लंबित था, हाई कोर्ट से आदेशित होने के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू की गई है? नहीं, आदेशित हाई कोर्ट ने हमको ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट में इन्होंने आवेदन लगाया था कि निराकरण करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, कलेक्टर मैडम के यहाँ से इन्होंने अभ्यावेदन दिया था, उसका निराकरण हो गया। उस निराकरण में स्पष्ट लिख दिया गया कि आप जो धार्मिक उपयोग है उसका नियमानुसार निगम की जमीन होने के कारण, निगम के स्वामित्व होने के कारण निगम उसका नियमानुसार कार्रवाई करेगी, और जो अतिक्रमण है वो आपको हटाना होगा, और आप हटाइए। इसमें जो सामने की ओर हम देख पा रहे थे, दुकानें बनी हुई थी जो व्यावसायिक रूप से संचालित हो रही थी, और पीछे भी मैरिज हॉल बनाने की तैयारी शुरू हाँ, तो वो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सामने मजार दिख रहा है, क्या इस पे कार्रवाई होगी? या इस पे चूंकि ये धार्मिक उपयोग का नाम से बता रहे हैं, इसकी बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बना तो बाद में है, पर उपयोग चूंकि धार्मिक उपयोग हो रहा है, तो अभी फिलहाल तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, काफी लंबे समय से इस जमीन पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया था, साडा के समय से थोड़ी बहुत अतिक्रमण की स्थिति बन चुकी थी, तो निगम क्या इतने लंबे समय से शांत था? क्यों बैठा देती रही है, परिस्थितियां रहती हैं, ऊपर से जब ऑर्डर होते हैं, सक्षम स्तर पर जब ऑर्डर होते हैं तब ये कार्रवाई होती है, और आज ऑर्डर हुआ है।